सास और बहू की शॉपिंग चैलेंज। एक छोटे से शहर के बीचों बीच स्थित एक बड़े मॉल में एक अनोखी शॉपिंग चैलेंज होने वाली थी। यह चैलेंज न कोई और बल्कि सास और बहू के बीच था। सास श्रीमती विमला देवी और बहू सुमन के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ थी, जो अक्सर मस्ती में बदल जाती थी। घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक दोनों एक दूसरे के साथी थे। हालांकि सास का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन बहू ने हमेशा उसे अपनी दोस्त और मार्गदर्शक की तरह माना था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं खास और दिलचस्प सास बहू की कहानियां, मजेदार कॉमेडी और दिल छू लेने वाली इमोशंस कंटेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। अब आगे सुनें। आज का दिन कुछ खास था। मॉल में एक शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें एक विशेष ऑफर था, कम पैसे में ज्यादा सामान खरीदने की चुनौती। जो भी कम बजट में ज्यादा सामान खरीदने में सफल होगा, उसे एक आकर्षक गिफ्ट दिया जाएगा। सास और बहू दोनों ने इसे एक मजेदार प्रतियोगिता के रूप में लिया। यह भी कोई सोच नहीं सकता था कि कौन ज्यादा स्मार्ट शॉपिंग करेगा। हालांकि यह एक मजाक था, लेकिन दोनों में इस चैलेंज को लेकर एक हल्की सी जिद भी थी। सुमन, तुम सोचती हो कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, है ना? लेकिन इस चैलेंज में तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी, श्रीमती विमला देवी ने अपनी बहू से मुस्कुराते हुए कहा। क्या मम्मी जी, क्या आप मुझसे जीत सकती हैं? मैं तो ऐसी खरीदारी करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगी, सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और दोनों के चेहरे पर एक चतुराई की चमक थी। ठीक है, हम दोनों इसे मजाक नहीं बल्कि असल मुकाबला मानते हैं। जो जीतेगा वही सबसे स्मार्ट खरीदार होगा, विमला देवी ने चैलेंज को अंतिम रूप देते हुए कहा। मॉल के अंदर कदम रखते ही सास और बहू ने अपनी अपनी रणनीति बनाई। विमला देवी का तरीका था स्मार्ट एंड सिंपल। वह केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देती और हर खरीदारी को अपनी अनुभव की कसौटी पर कसती। वहीं सुमन ने अपने सटीक बजट के भीतर हर सेक्शन में छानबीन करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हर चीज पर थोड़ी देर बसर करने से अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। मॉल में पहुंचते ही दोनों अलग अलग दिशा में चल पड़ी। विमला देवी ने पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेक्शन में कदम रखा। वह हमेशा ध्यान देती थी कि उनकी त्वचा पर किसी भी उत्पाद का प्रतिकूल असर न हो, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सही उत्पाद चुने। उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स का भी लाभ उठाया। मम्मी जी, देखिए, मैंने तो इसे बहुत सस्ता ले लिया, सुमन ने एक खूबसूरत हैंडबैग पकड़ते हुए अपनी सास को दिखाया। वह काफी खुश थी क्योंकि वह अपने बजट में रहकर चीजें ले रही थी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन याद रखना, अच्छे उत्पाद का चयन करना और ज्यादा डिस्काउंट्स पाना दोनों की अहमियत बराबर है, विमला देवी ने अपनी बहू को टोकते हुए कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में एक हल्की सी चिढ़ भी थी। अब दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में व्यस्त हो गए थे। सुमन ने फैशन सेक्शन में कदम रखा और ड्रेस का ढूंढ शुरू कर दिया। वह कुछ रंग-बिरंगे और ट्रेंडी कपड़े लेना चाहती थी, जबकि विमला देवी ने कुछ पारंपरिक और शाही कपड़े खरीदने का विचार किया। सुमन ने कुछ सस्ती और अच्छे कपड़े उठाए, जबकि विमला देवी ने वही कपड़े चुने जो दिखने में महंगे होते हुए भी ऑफर में थे। दोनों की खरीदारी की प्रक्रिया अलग-अलग थी, लेकिन दोनों ही संतुष्ट थीं। शॉपिंग के दौरान वे दोनों एक दूसरे से इस चैलेंज के बारे में बात कर रही थी। देखिए मम्मी जी,
मैंने यह जूते कितने सस्ते में खरीदे हैं, आप सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैंने जो डिस्काउंट की शर्ट ली है वो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा सही है, विमला देवी ने हल्के से मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तभी दोनों ने देखा कि मॉल के बीचों बीच एक बड़ा स्टोर खुला है जिसमें खाने पीने का सामान और घरेलू वस्त्र बिक रहे थे। दोनों ने एक साथ रुककर वहां पर भी खरीदारी करने का फैसला किया। इस स्टोर में शानदार ऑफर थे जिसमें 50% तक की छूट दी जा रही थी। सुमन को लगा कि यहाँ वो अपना बजट और बढ़ा सकती हैं, लेकिन विमला देवी ने सूझबूझ से एक छोटी सी शॉपिंग की। आप तो बहुत समझदार हैं, मम्मी जी। आप कभी नहीं हार सकती, सुमन ने अपनी सास की चतुराई पर फिर से मुग्ध होकर कहा। यह सिर्फ अनुभव की बात है बेटा। शॉपिंग सिर्फ दिखावा नहीं होती, बल्कि बजट और गुणवत्ता का संतुलन जरूरी है, विमला देवी ने समझाया। शाम होने लगी और दोनों की शॉपिंग पूरी हो गई। मॉल के बाहर खड़े होकर दोनों ने अपने अपने सामान को देखा और हंसी खुशी में इस चैलेंज के पहले दिन की समाप्ति की। तो अब क्या, सुमन, तुम मुझसे जीत गई या मैं तुमसे, विमला देवी ने अपनी बहू से पूछा। यह तो हमें कल के परिणामों से ही पता चलेगा, सुमन ने मस्ती में कहा और दोनों जोर से हंस पड़ी। शॉपिंग चैलेंज के अगले दिन की उम्मीदें दोनों के लिए और भी बड़ी थी। क्या सुमन अपनी चतुराई से जीत पाएगी या विमला देवी अपनी समझदारी से बाजी मार जाएंगी? यह सवाल था जो दोनों के दिमाग में लगातार घूम रहा था। अगले दिन शॉपिंग चैलेंज का दूसरा दिन था। मॉल के अंदर सास और बहू दोनों के लिए एक नई रणनीति थी। कल की जीत-हार का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि दोनों जानती थी कि असल मजा तो अभी बाकी था। मॉल का माहौल कुछ और ही था। ग्राहकों की भीड़, स्टॉल्स पर भारी छूट और हर जगह डिस्काउंट्स के पोस्टर लगे थे। आज की चुनौती को लेकर दोनों का उत्साह कहीं ज्यादा था। लेकिन अब मुकाबला केवल सामान खरीदने का नहीं था, बल्कि खरीदारी की कला का भी था। सुमन, कल तुम्हारा तरीका ठीक था, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली शॉपिंग किसे कहते हैं, श्रीमती विमला देवी ने मम्मी जी की गंभीरता और बहू की चपलता को ध्यान में रखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मम्मी जी, आप हमेशा कहती हैं कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन आज मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे स्मार्ट तरीके से शॉपिंग की जाती है। सुमन ने भी चुनौती का सामना करने का मन बना लिया था। चैलेंज का नियम था कि जितने पैसे में ज्यादा सामान खरीदा जाए, वही विजेता होगा। लेकिन अब असली मजा तब आना था जब सास और बहू ने एक दूसरे के सामने कुछ ऐसे तर्क रखे जो न सिर्फ दिलचस्प थे, बल्कि एक दूसरे से सीखने का भी मौका था। दोनों ने मॉल के सबसे बड़े शॉपिंग सेक्शन की ओर रुख किया, जहां पर विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान, गहने और फैशन के सामान की बिक्री हो रही थी। सुमन का मानना था कि इस बार वह हर छोटे छोटे सेक्शन में जाकर उन चीजों को चुनेगी जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं विमला देवी का तरीका था कि वह पहले से ही तय कर ले कि किस वस्तु को खरीदना है और किसे छोड़ना है, क्योंकि उनका अनुभव हमेशा उन्हें सही दिशा दिखाता था। पहले से ही योजना बनाकर सास और बहू दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ने लगे। सुमन ने सबसे पहले फैशन स्टोर का रुख किया। उसे वहां पर एक आकर्षक ड्रेस दिखी, लेकिन वह खुद को समझाते हुए पीछे हट गई। क्या जरूरत है, मम्मी जी कहती हैं कि सबसे पहले फायदेमंद सामान लिया जाए। जो बेवजह का सामान है उसे छोड़ दो, उसने धीरे धीरे खुद से कहा और फिर दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ गई। वह घरेलू सामान में उन चीजों को देख रही थी जिनका घर में उपयोग बढ़ सकता था। बिल्कुल सही किया सुमन, यह ड्रेस तो तुझे सस्ते में मिल सकती थी, लेकिन जो काम का है वही खरीदो,
श्रीमती विमला देवी ने अपनी बहू को देखा और चुपके से अपने सामान की ओर रुख किया। वहीं श्रीमती विमला देवी ने सबसे पहले खाने पीने के सामान पर ध्यान दिया। उन्हें मॉल के एक स्टोर में ताज़े फल, अनाज और मसाले की जबरदस्त छूट मिल रही थी। यह मसाला तो हम पहले से ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इसे अच्छे दाम पर ले लिया तो घर का खर्च भी कम होगा और हम विजेता भी बन सकते हैं। सुमन ने देखा कि विमला देवी ने इन चीजों को उठाया और बड़ी सटीकता से अपने बजट में रखा। उसे यह समझ में आया कि सास को सामान की गुणवत्ता और आवश्यकता के बीच का संतुलन समझ में आता था। सुमन ने फिर से कपड़ों की दुकान की ओर रुख किया। उसने देखा कि वहां बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स की टी-शर्ट्स और फैशनेबल कुर्तियां उपलब्ध थीं, जो कि घर के लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी। उसने सोचा, मम्मी जी को कभी नहीं लगता कि मैं ज्यादा खर्च करती हूँ, तो मुझे थोड़ी ज्यादा छूट वाली ड्रेस लेनी चाहिए। उसने 2 कुर्तियां लीं, जो बजट में फिट हो रही थी। दोनों की शॉपिंग अब धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने लगी थी। एक और सुमन थी, जो हर चीज को बारीकी से देख रही थी, जबकि दूसरी ओर श्रीमती विमला देवी थी, जो किसी भी चीज की गुणवत्ता को समझकर ही खरीदारी कर रही थी। दोनों ही अपनी अपनी शॉपिंग से खुश थीं, लेकिन साथ ही एक दूसरे को चुनौती देने का मौका भी नहीं छोड़ रही थी। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलने का तय किया, ताकि यह देखा जा सके कि कौन ज्यादा सामान ले पाया। सुमन अपने सामान से भरी टोकरी लेकर आई और श्रीमती विमला देवी भी अपना सामान लेकर आई। देखिए मम्मी जी, मैंने तो कुल मिलाकर 5 नई चीजें ली। सुमन ने हंसते हुए कहा, क्या आपने इतने कम पैसे में यह सब किया? विमला देवी मुस्कुराईं और अपने सामान को एक जगह रखा। देखो बेटा, मैंने कुल 4 चीजें ली हैं, लेकिन इनमें से हर चीज की गुणवत्ता बेहतरीन है। सुमन ने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपका तरीका सही है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि मैंने आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए कुछ उपयोगी चीजें खरीदी हैं? तुमने भी ठीक किया बेटा, पर याद रखना, शॉपिंग सिर्फ चीजों को खरीदने का नाम नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग और संतुलन भी अहम है। अब देखो, मैं कुछ अनुभव तुम्हें बताती हूँ, विमला देवी ने सुमन से कहा। अचानक मॉल के एक कर्मचारी ने आकर दोनों को बताया कि चैलेंज का परिणाम अब तक निकला नहीं था। इसके लिए दोनों को स्टोर में सब चीजों को स्कैन कराना होगा और फिर सबसे कम बजट में जो ज्यादा सामान खरीदेगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। सास और बहू दोनों अपनी अपनी टोकरी लेकर स्कैनिंग काउंटर पर पहुंची। काउंटर पर खड़े कर्मचारी ने दोनों का सामान स्कैन करना शुरू किया। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिरकार यह चैलेंज दोनों के लिए एक अहम मोड़ पर आ गया था। तो अब क्या हुआ? सुमन ने उत्सुकता से पूछा। कर्मचारी ने दोनों के सामान का मूल्य निकालकर कहा, मम्मी जी का सामान कुल 1,500 रुपए का है, जबकि सुमन का सामान 1,450 रुपए का है। तो सुमन ने इस बार बाजी मारी है। सुमन की आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन श्रीमती विमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम जीत गई, लेकिन अब अगले राउंड में मुझे देखना। चैलेंज का तीसरा दिन था और सास बहू की शॉपिंग प्रतियोगिता ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। कल की हार के बाद श्रीमती विमला देवी ने संकल्प लिया था कि वह आज अपनी बहू को पछाड़ देंगी। वहीं सुमन को भी आज के मुकाबले में जीतने का पूरा यकीन था, क्योंकि उसने पिछले दिन अपनी बहुपन की चतुराई का परिचय दिया था। दोनों के बीच का यह शॉपिंग चैलेंज अब सिर्फ पैसे की बचत का सवाल नहीं था, बल्कि एक दूसरे के ऊपर हावी होने का भी मामला बन चुका था। आज मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी, सुमन, श्रीमती विमला देवी ने हंसते हुए अपनी बहू को चुनौती दी। देखते हैं, मम्मी जी।
आज मैं आपको चौंका दूंगी, सुमन ने भी मस्ती में जवाब दिया, और दोनों के चेहरे पर एक ताजगी और जोश था। आज के शॉपिंग चैलेंज के लिए कुछ नियम बदल चुके थे। अब मॉल में एक और खास ऑफर था, खरीदी पर गिफ्ट वाउचर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस ऑफर ने दोनों को एक और अतिरिक्त चुनौती दी थी। मॉल में प्रवेश करते ही दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए थे, लेकिन इस बार दोनों ने अपनी रणनीति को और सख्त बना लिया था। सुमन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन की ओर रुख किया। वह जानती थी कि इस बार जो भी चीज वह खरीदेगी, उसे ऐसे ब्रांड से खरीदेगी जो गुणवत्ता और बजट दोनों में फिट हो। मम्मी जी के मुकाबले मुझे हर छोटे से बड़े सामान पर ध्यान देना होगा, सुमन ने सोचा और अपनी शॉपिंग के लिए एक सटीक योजना बनाई। वहीं श्रीमती विमला देवी ने सबसे पहले घर के सजावट वाले सामान की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा कि घर के लिए कोई खूबसूरत सामान खरीदना इस बार का सबसे सही तरीका हो सकता है। वह हमेशा यह सोचती थी कि शॉपिंग में केवल चीजें ही नहीं, बल्कि घर के माहौल को भी बेहतर बनाने का मौका मिलता है। उन्होंने वॉल डेकोरेशन, फूलों के गुलदस्ते और सजावटी लैंप की तलाश शुरू की। उनका मानना था कि घर का हर एक कोने को सजाना जरूरी होता है, और साथ ही यह चीजें सस्ती कीमत में भी उपलब्ध थी। वाह, ये सस्ते में बेहतरीन लाइट्स और फूलों के गुलदस्ते मिल रहे हैं। यही चाहिए था, श्रीमती विमला देवी ने खुश होकर अपनी शॉपिंग की। सुमन ने फिर घर के छोटे-मोटे सामान को चुना। बर्तन, कुछ अच्छे किचन उपकरण और साफ सफाई के सामान। उसने सोचा, मम्मी जी कहती हैं, घर की छोटी चीजों का महत्व बहुत होता है। अगर ये सामान सही कीमत पर मिल जाए तो घर का काम भी आसान हो जाएगा और मैं भी जीत सकती हूँ। अब दोनों अपने अपने सामान के साथ मॉल में आगे बढ़ रहे थे। सुमन ने अपनी बहुपन का पूरा उपयोग किया था, जबकि श्रीमती विमला देवी ने अपने अनुभव से उस शॉपिंग को परफेक्ट बनाने का प्रयास किया था। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और आशा की झलक थी। तभी दोनों एक दूसरे के सामने आए, जहां उनके सामान की कीमत का हिसाब होने वाला था। सुमन ने मुस्कुराते हुए अपनी टोकरी में भरे सामान को दिखाया। देखिए मम्मी जी, इस बार तो मैंने एकदम शानदार चीजें खरीदी हैं। बर्तन, किचन के उपकरण और कुछ और घरेलू सामान। क्या आपने देखा है? बिल्कुल सही दाम में और बेहद उपयोगी चीजें। सुमन ने अपनी शॉपिंग का ब्यौरा दिया। हाँ, सही है सुमन। लेकिन मैंने जो घर के सजावट वाले सामान लिए हैं, वो कितने सुंदर हैं। तुम्हें पता है, घर की सुंदरता में भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरे सामान का बजट भी बहुत कम है, लेकिन गुणवत्ता बेहतरीन है। श्रीमती विमला देवी ने अपना सामान दिखाया। कर्मचारी ने दोनों के सामान का मूल्य निकालना शुरू किया। सुमन की टोकरी में बर्तन, किचन के उपकरण और कुछ सजावटी सामान थे, जबकि श्रीमती विमला देवी के पास सजावट के सामान, फूलों के गुलदस्ते और कुछ अन्य चीजें थीं। तो क्या हुआ? सुमन ने उत्सुकता से पूछा। कर्मचारी ने दोनों की टोकरी का मूल्य जांचा और कहा, सुमन का सामान कुल 1,800 रुपए का है और श्रीमती विमला देवी का सामान 1,750 रुपए का है। तो श्रीमती विमला देवी ने इस बार बाजी मारी है। सुमन ने थोड़ी सी निराशा के साथ सिर झुकाया, लेकिन श्रीमती विमला देवी ने उसे तुरंत समझाया। देखो बेटा, इस बार तुम जीत नहीं पाई, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा तरीका भी स्मार्ट था। यह शॉपिंग का अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है और मुझे खुशी है कि तुमने इस दौरान मुझसे बहुत कुछ सीखा। सुमन ने सिर झुकाकर कहा, मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि शॉपिंग सिर्फ सामान लेने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से और सही समय पर खरीदने का नाम है।
आपने मुझे सिखाया कि बजट और गुणवत्ता के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। विमला देवी ने सुमन को गले से लगा लिया। यही तो असली जीत है, बेटा। रिश्ते में विश्वास, समझ और सहयोग होना सबसे महत्वपूर्ण है। जो हम दोनों के बीच है, वही हमारी असली जीत है। दोनों ने मिलकर शॉपिंग के इस चैलेंज को पूरी तरह से समाप्त किया, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना लिया। शॉपिंग चैलेंज अब खत्म हो चुका था, लेकिन उनका यह अनुभव हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेगा। अब तुम देखना सुमन, अगली बार जब हम शॉपिंग पर जाएं, तो हमारी रणनीति और भी बेहतर होगी। हम दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा सीखेंगे, श्रीमती विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल मम्मी जी, अगली बार हम और भी स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करेंगे, सुमन ने भी हंसते हुए कहा। शॉपिंग चैलेंज के 3 दिन अब समाप्त हो चुके थे और सास बहू की यह प्रतियोगिता एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। हर दिन का मुकाबला अलग था, हर दिन में कुछ नया सीखने को मिला था और दोनों के रिश्ते में एक अनोखा बदलाव आ चुका था। हालांकि चैलेंज के अंतिम दिन का वक्त करीब आ चुका था, दोनों के मन में एक सवाल था, क्या हम इस चैलेंज को सच्चे अर्थों में जीत पाए हैं? तीसरे दिन की हार के बाद सुमन को थोड़ा गहरा विचार करने का मौका मिला। वह समझने लगी कि केवल सामान खरीदने से ही जीत नहीं मिलती, बल्कि उस खरीदारी से रिश्तों में जो प्यार और समझ बढ़े, वही असली जीत होती है। श्रीमती विमला देवी ने उसे सिखाया कि शॉपिंग का असली मजा गुणवत्ता और संतुलन में है, न कि सिर्फ सस्ते में ज्यादा सामान खरीदने में। आज का दिन हमारी शॉपिंग की यात्रा का सबसे खास दिन है, सुमन, श्रीमती विमला देवी ने अपनी बहू को उत्साहित करते हुए कहा। मम्मी जी, मैं अब जान चुकी हूँ कि असल में शॉपिंग का मजा क्या है। अब हम दोनों इस चैलेंज को एक नए तरीके से पूरा करेंगे। जीतने का मामला तो पहले ही एक बहाना था, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह दिन कुछ और ही था। मॉल में एक बार फिर से एक नई ऑफर आई थी और इस बार कुछ ज्यादा ही आकर्षक थी। मिनी शॉपिंग बग चैलेंज, जिसमें जो भी ग्राहक 3 या उससे अधिक शॉपिंग स्टोर पर सामान खरीदेगा, उसे एक बड़े गिफ्ट वाउचर के साथ एक सुपर कूल शॉपिंग बैग मिलेगा। इस बार दोनों को इस चैलेंज को जीतने का कुछ और ही तरीका सूझा। चलो सुमन, आज हम दोनों मिलकर यह चैलेंज जीतते हैं, लेकिन एक शर्त पर हम इसे टीम बनाकर खेलेंगे। मैं तुम्हें सारी टिप्स दूंगी और तुम मुझे तुमसे जुड़े कुछ नए आइडियाज बताओगी। हम दोनों साथ में जीतेंगे, श्रीमती विमला देवी ने पूरी ईमानदारी से कहा। सुमन ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, ठीक है मम्मी जी, इस बार मैं आपकी सलाह मानूंगी। लेकिन हम दोनों की जीत तभी मानी जाएगी जब हम एक दूसरे की शॉपिंग से कुछ नया सीख पाएंगे। दोनों ने एक साथ मॉल के भीतर कदम रखा और तय किया कि वे इस बार न सिर्फ सामान लेंगे, बल्कि एक दूसरे की सोच और खरीदारी के तरीके को भी समझेंगे। पहले स्टोर में जाते हुए श्रीमती विमला देवी ने सुमन से कहा, देखो बेटा, हमेशा पहले अपनी जरूरतों का हिसाब करो। यदि आपको कुछ खरीदने की कोई खास जरूरत नहीं है, तो उसे छोड़ दो। कभी भी बिना सोचे समझे खरीदारी मत करो। मम्मी जी, यही तो मैं समझ नहीं पाती थी। अब मुझे पता चला है कि सही सामान चुनना ही सबसे जरूरी है। आपने मुझे सिखाया कि सही वस्तु का चयन करना ही असली शॉपिंग है, सुमन ने कहा और दोनों मिलकर एक और स्टोर की ओर बढ़े। दूसरे स्टोर में दोनों ने घर के लिए एक सुंदर शोपीस खरीदी। श्रीमती विमला देवी ने इसका मूल्य बहुत ध्यान से देखा और सुमन को समझाया कि कई बार चीजों को खरीदते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह वस्तु कितनी समय तक चलने वाली है और क्या वह घर की सजावट में अच्छी लगेगी। सुमन, यह शोपीस बहुत अच्छा है,
लेकिन अगर हम इसे एक लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि अच्छे उत्पाद पर ध्यान देना चाहिए। सुमन ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रही हैं मम्मी जी। अब मैं समझ रही हूँ कि सही चीजें ही घर की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। अब तीसरे स्टोर में दोनों ने फैशन सेक्शन की ओर रुख किया। सुमन को वहां एक खूबसूरत कुर्ता दिखा, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह इसे खरीदती है तो वह बजट से बाहर हो जाएगा। श्रीमती विमला देवी ने भी उसे यह समझाया कि कभी-कभी हमें अपनी पसंद और बजट के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। देखो, तुम्हें वह कुर्ता बहुत पसंद आया है, लेकिन यह हमारी योजना में फिट नहीं है। कभी भी अत्यधिक खर्च मत करो। एक अच्छे ब्रांड का कम कीमत में मिलने वाला सामान खरीदो, जो अधिक दिन चले, विमला देवी ने सलाह दी। सुमन ने उस कुर्ते को वापस रखा और एक और बेहतर और सस्ता विकल्प लिया, जो बजट में भी फिट था और गुणवत्ता में भी बेहतरीन था। अब तक दोनों ने कई स्टोर में शॉपिंग की थी और उनके बीच एक बेहतरीन तालमेल बन चुका था। वे इस चैलेंज को जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे से कुछ नया सीखने के लिए खेल रहे थे। आखिरकार दोनों ने अपनी पूरी शॉपिंग खत्म की। कर्मचारी ने दोनों के सामान को स्कैन किया और कहा, आप दोनों ने इस बार शानदार खरीदारी की है। आपकी कुल शॉपिंग में एक शानदार वाउचर के साथ एक शानदार गिफ्ट बैग मिलेगा। दोनों को अब इस चैलेंज का असली मजा समझ में आ चुका था। दोनों की टोकरी में सभी चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इस यात्रा से अपनी रिश्तों को और मजबूत किया था। सुमन ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आज आपने मुझे ऐसा कुछ सिखाया है जो कभी सोचा भी नहीं था। आपने मुझे दिखाया कि असल में शॉपिंग सिर्फ चीजों का चयन नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझना है। इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि हमारी समझदारी भी बढ़ती है। विमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सुमन, यह सब सीखना कभी भी देर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों इस चैलेंज को जीतने की बजाय इसे एक साथ बिताने की यादगार बना रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुस्कुराते हुए मॉल से बाहर निकले। यह शॉपिंग चैलेंज अब केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूती दी थी। शॉपिंग के इस चैलेंज ने सास-बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वे एक दूसरे को और बेहतर समझते थे और उनकी शॉपिंग यात्राएं हमेशा एक साथ हंसी और प्यार से भरी रहती थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।